अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जीनिया के गांव में एक पुराना घंटी टावर था। उसकी दीवारों पर वक़्त के निशानात साफ नजर आते थे। लोग रात के वक़्त वहां से गुजरने से कतराते थे, क्योंकि वो समझते थे कि उसमें एक भूत है। वो उस घंटी टावर को भूतिया समझते थे। कहा जाता था कि रात को घंटियां खुद ब खुद बजने लगती और कभी कभी वक़्त की सुइयां रुक जाती। लोग इसे मनहूस समझते थे और अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे। मगर जीनिया इन बातों से डरने वाली नहीं थी। वो और उसकी बहन अक्सर सोचते थे कि अगर उस घंटी टावर में भूत है तो वो किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, जीनिया और उसकी बहन घंटी टावर के अंदर लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर देखने गईं। जब वो सबसे ऊपर पहुंची तो हवा यकदम ठंडी हो गई और घड़ी की सुइयां रुक गई। तब उसने देखा कि एक नीले रंग का रोशन लड़का सामने खामोशी से खड़ा है और उसके चेहरे पर सुकून है। जीनिया ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं वक़्त का मुहाफिज हूँ और लोग मुझे भूत समझते हैं। वक़्त के मुहाफिज ने कहा कि जब भी गांव में कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है, जैसे आग, तूफान, तो वो घड़ी की सुइयां रोक देता है और लोगों को खतरे से बचा लेता है। मगर घंटी टूटने की वजह से वो लोगों को खबरदार नहीं कर पाता और लोग इसे मनहूस समझते हैं। जीनिया का दिल बढ़ आया। अगर घंटी ठीक हो जाए तो? उसने पूछा। वक़्त के मुहाफिज ने उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा। अगले दिन जीनिया और उसकी बहन चुपके चुपके घंटी टावर में आईं और उन्होंने उसकी घंटी को ठीक कर दिया। और आखिरकार वो दिन आ गया जब घंटी दोबारा बजने के काबिल हो गई। उस रात अचानक गांव में आग लग गई, मगर घंटी खबरदार करने के लिए बिल्कुल ठीक थी। वो जोर जोर से बजने लगी और लोग उठ गए और गांव को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। अगली सुबह जीनिया ने सब गांव वालों को घंटी का सच बताया। अब लोग उसे खौफ से नहीं बल्कि एहतराम से देखते थे। वक़्त का मुहाफिज खुशी से मुस्कुराते हुए रोशनी में बदल गया। तब से सब गांव वाले कहते हैं कि वो कोई भूत नहीं था बल्कि हमारा मुहाफिज था। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।